हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो। तो मेरे पास कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि सर आप टाइफाइड और जॉन्डिस के बारे में बताइए। तो वैसे तो मैंने टाइफाइड पे वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए। और टाइफाइड और जॉन्डिस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग डिजीज़ होती हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में, जिसको हम हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए फिर आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। मैं अपनी वीडियो में जो भी मेडिसिन बताता हूं वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं समझना हूँ कि एक्चुअल में जॉन्डिस होती क्या है, जिसको हम हिंदी में पीलिया बोलते हैं। तो जो जॉन्डिस है वो एक तरह की ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी का जो स्किन टोन है वो चेंज होने लगता है और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन का भी जो टोन है वो चेंज होने लगता है, वो येलोइश में कन्वर्ट होने लगता है। तो जो हमारा लीवर होता है, जो कि हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, तो उसमें क्या होता है, जो बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। जब बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में जॉन्डिस वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। और अगर हम बात करें कि जो बिलीरुबिन बनता कैसे, तो जो हमारे आरबीसीज होते हैं, जिनको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, तो उनका जो ब्रेकडाउन होता है तब जो बिलीरुबिन का जाके जो फॉर्मेशन है वो होता है। तो जो जॉन्डिस है उसका ट्रीटमेंट है वो 100% पॉसिबल है। तो आज की वीडियो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। अगर कोई भी पेशेंट है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकती है। तो जो हमारा सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम है वो हमारा फीवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जो कि हर प्रकार के डिजीज में हो ही जाता है। तो जो फीवर है, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है, तो उसको हम फीवर बोलते हैं। तो यहाँ पे वो फीवर भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे उसको ठंड भी लगना, बुखार के साथ में ठंड लगना, तो जो जॉन्डिस का एक है जो सिम्टम्स होता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा वीकनेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो बॉडी भी धीरे धीरे वीक होने लगती है, क्योंकि इसमें जो आरबीसीज है वो भी डाउन होने लगते हैं और बॉडी में एनीमिया की कमी होने लगती है। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा एब्डोमिनल पेन। तो यहाँ पे देखिए आपके जो पेट में दर्द भी हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा चेंज इन स्किन कलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन वाली कंडीशन में भी रखते हैं। जैसे कि आपकी आंख है वो भी पीली पड़ जाना, आपकी जो स्किन है उसमें भी पीलापन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो जॉन्डिस है वो होता है क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में। फिर जो नेक्स्ट है हमारा डार्क कलर्ड यूरिन। तो यहाँ पे देखिए आपका जो यूरिन का वैसे तो कलर येलोइश होता है, अगर उसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको जो पीलिया होने का ये सिम्टम्स होता है। तो ये थे कुछ कॉमन सिम्टम जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं और इसी के थ्रू डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉजेज के बारे में। आखिरकार क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पीलिया है वो हो जाता है। तो जो हमारा सबसे पहला जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन रीजन है वो हमारा आरबीसीज डिस्ट्रॉयज। जैसे कि हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, उनका जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में कम होने लगता है, जिससे कि जो हमारा बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा क्लॉट अंडर स्किन। जो हमारी स्किन होती है, अगर उसमें ब्लड का कहीं पे भी क्लॉट जम जाता है, जैसे जगह जगह पर जो क्लॉट है वो जम जाते हैं, तब भी जॉन्डिस होने का जो कॉज है वो ये होता है। नेक्स्ट है वो हमारा ड्रग टॉक्सिसिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा मेन रीज़न भी है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी पेशेंट है वो कोई भी ड्रग लगातार लेता है और जब उस ड्रग की टॉक्सिसिटी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन में भी जॉन्डिस होने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा वायरस इन्फेक्शन, अगर कोई भी वायरस बॉडी में ग्रोथ कर जाता है तब भी जॉन्डिस होने के काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा स्वेलिंग इन गॉल ब्लैडर। आपका जो गॉल ब्लैडर होता है जो कि आपके लीवर के पास हो जाता है, जो कि आपका जो बिलीरुबिन इसको स्टोर करने का काम करता है, तब भी अगर उसमें स्वेलिंग आ जाती है तब भी आपका जो जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेज, तो इसकी वजह से भी जो जॉन्डिस है वो हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके टेस्ट के बारे में। आखिरकार जॉन्डिस है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो हमारा सबसे पहला टेस्ट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है वो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर दें, आपकी आंखों को चेक करेंगे, आपकी स्किन्स को देखेंगे, तो उसके थ्रू भी डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आपसे कुछ डॉक्टर क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं। तो जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हमारा यूरिन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपके यूरिन का सैंपल लिया जाता है और इसके थ्रू भी इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है। उसमें आपकी यूरिन का जो कलर है वो कॉम्बिनेशन चेक किया जाता है और आपके में यूरिक एसिड जैसे कॉम्बिनेशन जो मिलाए जाते हैं।
फिर जो थर्ड नंबर का टेस्ट आता है वो हमारा सीबीसी टेस्ट, जिसमें आपका जो ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो लेबोरेटरी में जाता है। तो उसके बाद जो आपकी रिपोर्ट आती है तो उसको थ्रू भी डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जो फोर्थ नंबर का टेस्ट है वो हमारा एलएफटी टेस्ट, उसमें आपकी लीवर की फंक्शन की टेस्ट वो की जाती है। तो उसमें आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टेस्ट आते हैं, उसमें बिलीरुबिन का टेस्ट आते हैं, तो उसको थ्रू भी डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये थे कुछ प्रकार के टेस्ट जो कि आपकी जॉन्डिस वाली प्रॉब्लम में डॉक्टर कराते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो दो तरह की टैबलेट आपको दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहली टैबलेट वो हमारी मेट्रोनिडाजोल, जो कि काफ़ी यूजफुल टैबलेट है। तो जैसा कि मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि जो मेट्रोनिडाजोल टैबलेट है जो कि काफ़ी यूजफुल होती है, जो आपके लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में इसका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट है ये भी यूज़ की जाती है। और जो दूसरी तरफ टैबलेट है वो हमारी हेपामर्स टैबलेट, जो कि आई थिंक स्पेशली डिज़ाइन की गई है जॉन्डिस के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है, जो कि आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और आपको ये टैबलेट हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेनी होती है। बात करें इसकी डोजेस की, तो आपको ये टैबलेट हमेशा खाना खाने के बाद ही पेशेंट को सुबह शाम दिन में 2 बार देनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट है वो हमारा मल्टीविटामिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को साथ में वीकनेस भी हो जाती है, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम कुछ मल्टीविटामिन भी देते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मल्टीविटामिन है वो हमारा न्यूरोकार्ड गोल्ड, जिसके अंदर आपको मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल जैसे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी की वीकनेस को दूर करने में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो ये जो कैप्सूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके डोज की, तो आपको ये दिन में 1 बार देना होता है, खाना खाने के बाद आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा लिप52 डीएस सिरप, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिरप है जो कि हिमालय कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, जो कि फुली नेचुरल फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। तो ये जो सिरप है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जो कि आपकी जॉन्डिस वाली कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। तो ये जो सिरप है जो कि आपको पेशेंट को सुबह शाम दिन में 2 बार देना होता है, 5-5 ml आपको ये देना होता है। और ये सिरप आपको हमेशा खाना खाने के बाद भी देना होता है। और इसका एक सिरप और आता है वो हमारा लिप52। तो वो सिरप इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, आपको हमेशा लिप52 डीएस सिरप ही यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ एडिशनल साल्ट मिल जाते हैं जो कि आपकी जॉन्डिस की प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है वो हमारा कोलिस्ट्रामाइन के नाम से, जो कि आपके जो जॉन्डिस की प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये जो आपको मार्केट में कोलेस्ट्रॉल के नाम से इजीली मिल जाता है, तो ये आपको दिन में 1 बार लेना होता है। अगर जरूरत पड़े तो आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो ये जो है जो पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि एक सैचेट में आता है, जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको पेशेंट को देना होता है। तो ये जो आपकी जो बॉडी की कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन करने में, उसको कम करने में ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो इस वजह से ये जॉन्डिस वाली प्रॉब्लम में ये भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो सैचेट है जो कि आप इजीली पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है और लास्ट ट्रीटमेंट है वो हमारा आईवी इन्फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को साथ में कुछ ड्रिप भी चढ़ाई जाती हैं, तो उस ड्रिप में कुछ ऐसे इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इंजेक्शन लिख रखा है वो हमारा हेपामर्स इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है। मैंने आपको इसकी टैबलेट भी बताई है, जो कि आपके जॉन्डिस के प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर दे। तो ये इंजेक्शन आपको एनएस में देना होता है, और कोई भी डॉक्टर उसको डेक्स्ट्रोज 5% भी देते हैं, जो कि आपकी जॉन्डिस के प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि जॉन्डिस वाली प्रॉब्लम में दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस को ही फॉलो करके देना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके डिमांडिंग टॉपिक पर ही वीडियो अपलोड करूँ।